तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात करेंगे आज इकोनॉमी में नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम होता क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल उतना ही जाएंगे जितना आपके एसएससी के क्वेश्चन में होगा और रेलवे में आएगा। उससे ना अधिक न उससे कम, सीधा टारगेट पे बात। तो देखिए, आइए नेशनल इनकम के लिए बात करें हम लोग। पहले बात करते हैं, हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी होता क्या था, क्योंकि जीडीपी से एक्सप्लेन करना बहुत आसान होगा नेशनल इनकम के बारे में। तो पहले जीडीपी के लिए आप लोगों को, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, एक बात आप लोगों को सीधा सीधा पता था, क्या था कि एक लिमिट एरिया में जितना इनकम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। चाहे वो वहां का पर्सन करे या बाहर का पर्सन करे, ठीक है। जितना भी इनकम होता है एक लिमिट एरिया में, इस जगह फॉरेनर लिख लीजिएगा, फॉरेनर है और ये इंडियन है और ये इंडस्ट्री है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ठीक है। और ये सपोज कर लीजिएगा कि मेरा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं नेशनल इनकम के लिए, यहाँ भी यहाँ का भी जब हम लोग जीडीपी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये ले लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर लीजिए, या फिर सीधा सीधा अमेरिका ही ले लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सही पड़ेगा। अब अमेरिका में भी वहाँ के लोग इनकम कर रहे हैं और वहाँ भी क्या है, फॉरेनर है। और खासकर एक जगह इंडिया का प्लेस दे दीजिएगा कि इंडिया है और ये अमेरिका के अपना लोकल पर्सन है। इतना बात आप, ये डायग्राम कुछ क्लियरिटी मिल रहा है आपको, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया के लोकल पर्सन है, ये कौन है, लोकल पर्सन, और ये फॉरेनर है, ठीक है। ये अमेरिका है, अमेरिका में फॉरेनर भी हैं, ये इंडियन है, और ये क्या है आपकी अमेरिका के लोकल पर्सन। अब यहाँ पे जीडीपी और यहाँ पे जीडीपी के लिए सबका ऐड होगा। जो इनकम है, मान लीजिए इनका 20 रुपए इनकम है, इसका 30 है और इनका 50 है, जितनी भी इनकम है सबका इनकम यहाँ पे काउंट होगा और 100 रुपए यहाँ पे इनकम होगा। और ये जो 100 रुपए हुआ, ये हमारा क्या हुआ, जीडीपी। यहाँ की भी जब जीडीपी की बात करेंगे तो सपोज कर लीजिए यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 20 ले लेते हैं और यहाँ पे 30 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, 50 रुपए। फॉरेनर को इतना अधिक नहीं कमाने देंगे हम लोग, उसको कम कमाने देंगे, 40 ले लेते हैं, ठीक है। 40 ले लिए तो यहाँ पे कितना हुआ, 80 रुपए हम लोगों का। ये जो आया ये क्या है, अल्टीमेटली जीडीपी। इतनी बात क्लियर है जीडीपी का। यानी लिमिट एरिया में चाहे जो पर्सन हो, फॉरेन का हो या वहां का लोकल पर्सन हो, वो क्या करे, अर्निंग करे, वही हमारा क्या होगा, जीडीपी होगा। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग जीएनपी का। जीएनपी जब लेते हैं, नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम जब लेते हैं तो नेशनल इनकम में क्या होगा कि यहाँ का जो यहाँ कमा रहा है इंडिया में, उसका माइनस कर देंगे और जो बाहर वाला है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जीएनपी की जब बात कर रहे हैं हम लोग तो सीधा सीधा देखिए, अभी क्या करेंगे, इन लोगों को लिखेंगे 10, डायरेक्ट 80 लिख देते हैं, ओके। और एक 30 माइनस करेंगे इसमें से, और यहाँ जो इंडियन कमा रहे हैं ये भी 30 रुपए कमा रहे हैं, यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब इनका जीएनपी अल्टीमेटली अल्टीमेटली कितना निकल कर आया हम लोगों का, 80 ही आया, क्योंकि यहाँ पे 30 ही माने थे, ओके। इनकी जीएनपी की बात करेंगे तो फॉरेनर है, तो ये क्या होगा कि उसका भी माइनस हो जाएगा। पहले इतनी बात आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं, या फिर से समझाए, जैसा आपको बताइए, थोड़ा सा फिर से, हमें लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं मिल पाया आपको। देखिए, जीडीपी वाली बात आपको एकदम क्लियर हो गया था, जीडीपी वाली बात एकदम आपको क्लियर हो गया था कि लिमिट एरिया में तो हम लोग क्या करते हैं, इंडियन पीपल जो हैं वो
अल्टीमेटली 80 रुपए लेकर आए थे हम लोग, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 20 ले लेते हैं और यहाँ इस बार 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये इंडिया के कमाते हैं, ये इंडिया का लोकल पर्सन है, ठीक है, और ये क्या है, फॉरेनर है, मतलब बाहर के पर्सन, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अभी अभी भी जीडीपी की बात कर रहे हैं, बात हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 50 है, 20 है, 10 है, ठीक। अब यहाँ पे ये फॉरेनर है, ये इंडियन है, और ये अमेरिका के लोकल पर्सन। अमेरिका के लोकल पर्सन सपोज करिए 50 रुपए, ये 20 रुपए, और फॉरेनर अपना और भी कमाते होंगे, ये पर्टिकुलर इंडियन पे काउंट करेंगे हम लोग। जीएनपी के लिए क्या करना है हम लोगों को, बस एक काम करना है, ये 20 है, ये 50 है, 20 है और 10 है। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 70 माइनस 10 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 70 माइनस 10 करेंगे, ये भी इंडियन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 70 माइनस हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10 है ये माइनस होगा, 80 में से वैसे माइनस होता, तो 80 में से टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे 10। यहाँ से इंडियन रुपीज कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 20 हम लोग काउंट कर लेंगे, इस जगह 20 लिख लेंगे। तो अब जो जीएनपी हम लोगों का आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ कमा कर बाहर भेज रहा है उसको माइनस कर देंगे, और जो बाहर से इंडिया में आ रहा है उसको प्लस कर देंगे, वही हमारा जीएनपी हो। बाहर वाले को प्लस करना है, और इंडिया में जो फॉरेनर रहते हैं उनकी इनकम, जब हमारा इनकम, हमारे देश की इनकम बाहर जा रहा है उसको माइनस कर देंगे। इतना बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए यही बात है, द सम ऑफ टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल अदर कंपोनेंट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट द मार्केट लेवल। In India, the Central Statistical Organization calculated the national income. It was established 1951. तो ये स्टेब्लिश हुआ था कि कब हुआ था, ये वाला जीएनपी की बात समझ गए आप लोग ना। अब यहाँ से आपका नंबर वाली क्वेश्चन की बात हम करने लगे। नेशनल इनकम के बारे में कौन बताता है, तो नेशनल इनकम के बारे में बताता है सीएसओ, ये याद रखना है आपको, 1 मार्क्स का। स्टेब्लिश कब हुआ था, तो स्टेब्लिश हुआ है 1951, ठीक है। और इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इनका बर्थडे कब है, 29 जून का। पीसी यही साहब हैं, इन्होंने देखिए इससे पहले भी दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसके बारे में बताए थे, नेशनल इनकम के बारे में बात कर चुके थे। वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ही बात किए, मगर उनका जो कैलकुलेट करने का मेथड था वो मेथड बहुत प्रॉपरली मिलता नहीं है कि किस तरीके से। वो बहुत अच्छे ऑथर थे और बिजनेसमैन भी। उन्होंने ब्रिटिश को सीधा सीधा टारगेट किया था कि आप हमारे यहाँ से क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि ये क्या करते हैं, हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल है, सपोज करिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटैटो का। पोटैटो यहाँ से क्या करते हैं, 20 रुपए केजी ले जाते हैं, और 20 रुपए केजी यहाँ से ले जाते हैं। ले जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ चिप्स बनाते हैं, और चिप्स बनाकर हम ही लोगों को वही प्रोडक्ट 40 रुपए केजी बेचते हैं या 50 रुपए केजी। तो जो 20 रुपए देकर यहाँ से गए, 20 रुपए देकर गए, और इधर क्या हुआ कि 50 रुपए फिर से क्या कर दिए, ले लिए, तो 20 रुपए तो अपना लेकर ही गए, प्लस और लेकर गए 30 रुपए। जैसे 1 केजी के लिए वो 20 रुपए हम लोग को दिए 1 केजी आलू के लिए, और फिर वहां से चिप्स बनाए, और चिप्स बना के हम लोगों को 50 रुपए केजी बेच दिए। तो जो 20 रुपए वो दिए थे वो तो ले गए, 30 रुपए और लेकर ले गए। इसीलिए इंडिया क्या हुआ, बहुत तेजी से पॉवर्टी लाइन में चला गया। इंडिया बहुत तेजी से पॉवर्टी लाइन में चला गया। ओके, यही देखिए है, द सम ऑफ द टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम द ऑल द कंपोनेंट एंड गवर्नमेंट and a private within a country is called the national income. National income is
एनएनपी एट अ मार्केट लेवल। फिर देखिए इन इंडिया द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेटेड, जो बताए थे हम आपको नेशनल इनकम के बारे में बताता है, जो कि 29 जून सारी बातें हम आपको बताते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति आय, ये हिंदी वालों के लिए देख लीजिए, किसी देश के अंदर सभी घटक सरकारी तथा निजी मिलने वाले कुल आय का योग राष्ट्रीय इनकम कहलाता है। उसमें प्राइवेट का इनकम हो या सरकारी का इनकम हो, सबका इनकम हम लोग मिला लेते हैं। राष्ट्रीय आय का बाजार का स्तर एनएनपी होता है और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसका स्थापना 1951 यानी 1951 में हुआ था और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जो पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस भी है। इन्होंने ही सबसे पहले कैलकुलेट करके, सबसे पहले नहीं, इन्हीं का मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद एम के सरैया थे, वो भी कैलकुलेट करके साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम के बारे में बताए थे। सबसे पहले की बात कहा जाएगा तो दादा भाई नौरोजी थे, जो 1868 में बताए थे। तो आइए उसी के बारे में हम लोग जानने। देखिए भारत में 1868 देखिए यहाँ है भी, 1868 में ही दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति आय का यानी 20 रुपए उन्होंने निकाला था और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, जो कि सालाना था। सालाना कहने का मतलब वार्षिक होता है। ये हिंदी अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा हो तो ये वार्षिक होता है। वार्षिक कहने का मतलब ईयरली होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 सालाना है, जो कि प्रति व्यक्ति के लिए 1868 की बात करा जा रहा है। और यहाँ पे राष्ट्रीय इनकम यानी नेशनल इनकम इक्वल टू हम लोग प्रति व्यक्ति आय के लिए फार्मूला सीधा सीधा दिया गया, राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या, यानी जितना इनकम है अपान में क्या हो गया, जनसंख्या हो गई। ओके नेक्स्ट देखिए, पर कैपिटा इनकम इंडिया वाज द कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी and 1868 that time he estimated the per capita income of India to be 20 rupees per year. He has written about in the book Poverty and Un-British Rule of India, और यही हम लोग का फार्मूला है। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या होता है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। क्या फार्मूला होता है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू, यही आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में, ये याद रखिएगा। और सबसे पहले दादा भाई नौरोजी दिए थे 1868 में। एसएससी लेवल पे प्रीवियस ईयर में अभी प्रैक्टिस जब हम आपको कराएंगे उसमें दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट आइए देखिए, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग हिंदू ग्रोथ रेट की बात करेंगे कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। अब हिंदू ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो देखिए, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट अ कांस्टेंट प्राइस। The current price of the current financial year is called the current price. The national income is not calculated accurately on the basis. तो अब कहने का मतलब इसका थोड़ा सा हम आपको बात बताते हैं। देखिए, जो नेशनल इनकम का भी हम लोग पर कैपिटा इनकम का फार्मूला पढ़े, पर कैपिटा इनकम का फार्मूला क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े, नेशनल इनकम अपान क्या होगा, पॉपुलेशन। अब देखिए, ये एक बहुत सही मेथड तो है नहीं। कैसे, देखिए कैसे, किसी की इनकम यहाँ पे ऐसा है कि 100 रुपए भी नहीं है, मान लेते हैं 100 रुपए, और किसी की इनकम यहाँ पे 1 CR भी है। अब 2 पर्सन है, ये दोनों को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वल आएगा क्या, कुछ ऐसा ही है इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी। तो ये बहुत सही नहीं माना जाता, मगर एक आइडियल कंडीशन है। मेरी बात ठीक से सुन लीजिएगा, बहुत सही नहीं माना जाता मगर एक आइडियल कंडीशन है कि ऐसा है, तो हम लोग ये मान कर चलते हैं। यही बात करेक्ट एक्यूरेटली ऑन द बेसिस की बात करी गई है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ईयर इन द कॉल्ड प्राइस एंड फॉर द वी कंसीडर एनी ईयर द बेस ऑफ द बेस ईयर द इंडिया 2017-18 नेशनल इनकम द कांस्टेंट प्राइस रिप्रेजेंट एनएनपी नेशनल इनकम की बात हो गई। ओके फिर देखिए, यहाँ पे आय की गणना के द्वारा सभी क्षेत्र में आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो क्या हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो यहाँ आर कहने का मतलब
यहाँ पे रेंट से है, नेशनल इनकम की बात करते हैं। यहाँ आर कहने का मतलब क्या है, रेंट से है, और आई कहने का मतलब इंटरेस्ट, डब्ल्यू यानी वेजेज, और पी मतलब प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो इनकम आ रहा है। तो लेबर को वेजेस चाहिए, लैंड में क्या मिलता है, हमें रेंट मिलता है, कैपिटल है, इंटरेस्ट है, लेबर है, वेजेस चाहिए। ठीक है, तो यही बात है। आय की गणना विधि, इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों को आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का उत्पादन तथा आय दोनों विधि में किया जाता है। नेशनल इनकम इक्वल टू भूमि, पूंजी और श्रम, उद्यम, ये सारे आपके वर्ड दिए हुए हैं, किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ। ओके, ये आय की क्या है, आपका विधि है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी गई है, यहाँ पे देख लीजिए। नेशनल एक्स कहने का मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी हमारे यहाँ से जो चीजें जाती है, निर्यात, एक्सपोर्ट। और एम कहने का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। एम कहने का मतलब है इंपोर्ट। अब देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुद्ध निर्यात होता है। इस विधि में उपयोग तथा बचत को जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है, और बचत विधि तथा मौद्रिक विधि राष्ट्रीय आय की गणना विधि नहीं है। ये बताया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह नहीं है, ये गणना नहीं है। ये बस सेंटेंस बस याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में वही सारी बातें लिखी हुई है। नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स और एम कहने का मतलब वही है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, यही आपका नेट एक्सपोर्ट है। तो इन दिस द मेथड ऑफ द कंजम्पशन एंड सेविंग आर एडेड, इट इज यूज्ड टू डेवलप countries saving method and monetary method are not method of the calculating national income। तो जो नेशनल इनकम हम जीडीपी से जीएनपी को जो आपको रिलेट करके बताएं, सीधी सीधी बात, उसी से आप हमेशा याद रखिएगा कि नेशनल इनकम के लिए हम लोग हमेशा करते हैं, एकदम एक बार लिख भी देते हैं। नेशनल इनकम के लिए हम लोग सीधा एक ही काम करते हैं, जीडीपी रहता है, जितना बाहर से आया हमारे पास वेल्थ, ठीक है, बाहर से वेल्थ जो आया है उसको ऐड करेंगे, और यहाँ से जो जाएगा उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फॉरेन से आया है जो वेल्थ, उसको ऐड करेंगे, फॉरेन यानी बाहर से वेल्थ डिनोट कर रहे हैं। और इंडिया का जो वेल्थ जाएगा, यानी जो भी मनी जाएगी, करेंसी जाएगी, उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। यही हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम। इसको याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर मौद्रिक आय के श्रम के बारे में है, थोड़ा सा इंग्लिश में आ जाइए। मॉनेटरी इनकम, तो द मनी इज द रिसीव एक्सचेंज फॉर द लेबर इज कॉल्ड द मॉनेटरी इनकम। कहने का मतलब जो हम लोग काम करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉनेटरी इनकम। डिस्पोजल इनकम की बात कर लेते हैं। द इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द मॉनेटरी इनकम इज कॉल्ड द डिस्पोजल इनकम। इट इज अ कंप्लीटली व्हाइट मनी। ये क्या होता है, हम लोगों का व्हाइट मनी इसको माना जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे, इट इज अ कंप्लीटली व्हाइट मनी। रियल इनकम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि रियल इनकम क्या होता है हमारे यहाँ। रियल इनकम की जब बात करते हैं, द मनी लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द लाइबिलिटी आर डेब्ट बर्डन फ्रॉम द डिस्पोजल इनकम इज कॉल्ड द रियल मनी। कहने का मतलब ये है कि हम उसमें से डेब्ट को या किसी से जो कर्जा लिया रहते हैं उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इनकम बोलते हैं। रियल इनकम डिक्रीजेज व्हेन द इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। तो उसमें क्या करते हैं, इन्फ्लेशन जो इंक्रीज होता है उसको भी डिनाई कर देते हैं। थोड़ा इस बात को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, रियल इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप जितना कर्ज लिए हो, यानी पैसा किसी से उधार लिए हो, तो वो आपके इनकम में से माइनस हो जाएगा। आपकी इनकम में से डेब्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या और माइनस होगा, उसके बाद और माइनस होगा आपका जो आपका क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन का रेट होगा, जो महंगाई बढ़ी होगी वो भी माइनस हो जाएगा। जो आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, रियल इनकम होगा। मेरी बात ठीक से सुनिएगा। रियल इनकम में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जो इनकम आ रहा है उसमें से डेब्ट यानी कर्जा माइनस करेंगे, और जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ है एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम
सॉल्व भी कर देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है नीतीश टूक अ लोन ऑफ 4,000 फ्रॉम द अनुराधा नीतीश इनकम 1 लाख रुपए एंड 30% टैक्स द नीतीश कैलकुलेट द इनकम। इसके इनकम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकी इनकम कितनी है। इनकम है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए ले लिए। 1 लाख का क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा निकाल लेंगे 30% निकाल लिए। ठीक है, तो 1 लाख का 30% निकाल कर और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यानी 30,000 आएगा 1 लाख का। 30,000 सीधा लिख दें। अब 1 लाख रुपए में से क्या करेंगे हम लोग, 30,000 माइनस कर देंगे और 30,000 जब माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 70,000। और 17,000 में से अभी भी रियल इनकम आया नहीं है, अभी क्या करेंगे 4,000 माइनस कर देंगे। 17,000 माइनस 4,000 कर देंगे तो ये आपका आएगा 66,000। और ये जो 66,000 आया यही इनका क्या है, रियल इनकम ये आ गया। यही बात हम ऊपर आपको समझा रहे हैं, राइट। देखिए ओके, तो ये बहुत ही शॉर्ट में सारी बातें निपटाई गई। आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो लाइक करें चाहे ना करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसा रहा और क्या नहीं समझ में आया, किस चीज को और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।